Student, welcome to your channel Physics the Knowledge of Nature. क्रैश कोर्स नीट 2025 का सेकेंड लेक्चर है। देखिए माइंड मैप सीरीज हम ले रहे हैं जिसमें हम थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं और दूसरी सीरीज हम प्रश्न सीरीज ले रहे हैं जिसमें न्यूमेरिकल रहेंगे। देखिए हमने स्टार्ट किया था यूनिट और मेजरमेंट्स, तो यूनिट और मेजरमेंट हमने क्रैश कोर्स में फुल चैप्टर रखा है क्योंकि इससे हमको 2 से 3 क्वेश्चन मिलने के जो है चांसेस है, तो इसमें हम कोई टॉपिक स्किप नहीं कर रहे हैं। तो ये जो है ना पूरा फुल चैप्टर हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। पहला पार्ट हमने ऑलरेडी ले चुके हैं जिसमें हमने जो है यूनिट डायमेंशन और एरर एनालिसिस वाला जो पोर्शन था वो हमने कवर कर लिया है। अब देखिए जो दूसरा पार्ट है वो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। कंपलसरी आपको इसके ऊपर भी क्वेश्चन मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस है। एक क्वेश्चन अगर वो यूनिट और मेजरमेंट पे पूछेगा तो दूसरा क्वेश्चन आपको ये जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है चाहे वो वर्नियर कैलिपर हो या स्क्रू गेज हो इस पे पूछने के चांसेस है। तो 2 पूछेगा तो ये पक्का है, तीसरा भी पूछ सकता है। तो ये जो चैप्टर है बहुत ज्यादा, जैसे हमने इसको हाई वेटेज चैप्टर में रखा है तो इसलिए ये जो चैप्टर हम पूरा पढ़ रहे हैं तो ये जो है उसका सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में हमने ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स रखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट शुरू करने से पहले एक छोटा सा टर्म होता है जिसे कहते हैं लीस्ट काउंट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट क्या होता है? उस इंस्ट्रूमेंट की सबसे छोटी जो वैल्यू मेजर कर सकते, उस इंस्ट्रूमेंट से हम छोटी वैल्यू जो मेजर कर सकते हैं एक्यूरेटली, ओके, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल रीडिंग वी मे टेक फ्रॉम दैट इंस्ट्रूमेंट, ओके, सबसे छोटी वैल्यू जो मेजर कर सकते हैं एक्यूरेटली, दैट इज कॉल्ड एज लीस्ट काउंट। अब इसके बाद पहला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है वर्नियर कैलिपर। देखिए यहाँ पे जस्ट ओके रेफरेंस के तौर पे मैंने ड्रॉ कर दिया है। आप इसको जो है ना अभी अच्छी जो फिगर होती है, ओके, अच्छा जो रिप्रेजेंटेशन होता है टेक्स्ट में देख ले या कोई भी और मटेरियल में देखे आपको फिगर मिल जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो ये जो वर्नियर कैलिपर है इस लीस्ट काउंट के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा है। 2 क्वेश्चन पूछा है, आपको लीस्ट काउंट पर ही आए। तो लीस्ट काउंट क्या होता है? तो अभी हमने पढ़ लिया कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय दैट इंस्ट्रूमेंट, ओके, एक्यूरेटली, साथ में एक्यूरेटली भी जरूरी है। तो ये लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला है इट इज ऑलवेज वैलिड, वो है 1 MSD माइनस 1 VSD। तो MSD क्या है? मेन स्केल डिवीजन, और VSD क्या है? वर्नियर स्केल डिवीजन। तो यहाँ पे वर्नियर कैलिपर में क्या होता है कि 2 स्केल्स होते हैं, ये वाली है मेन स्केल, ओके, इसके साथ में ये अब एक और स्केल है जिसको हम वर्नियर स्केल कहते हैं, ओके, वर्नियर स्केल। तो ये छोटी स्केल साथ में अटैच होती है, तो 2 स्केल होते हैं। तो इन दोनों का जो 1 डिवीजन होता है, 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल माइनस 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज कॉल्ड एज लीस्ट काउंट, ओके। और इसका जो इन जनरल लीस्ट काउंट होता है जो जनरली यूज्ड वर्नियर कैलिपर होते हैं दैट इज इक्वल टू, ओके, 0.1 मिलीमीटर। कितना होता है इसका लीस्ट काउंट? ओके, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर यहां लिख देता हूं मैं, ओके, लीस्ट काउंट ये अलग अलग पहला लिखता हूं मैं। हम जो मीटर स्केल यूज करते हैं तीनों के लिए लिख देंगे, चलो मीटर स्केल, उसके बाद दूसरा वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर आप इसको याद रखो। उसके बाद तीसरा स्क्रू गेज, ओके, चलो इसको मैं ब्लू से ही लिखता हूं, ओके, स्क्रू गेज, स्क्रू गेज। तो मीटर स्केल के लिए क्या होता है? तो 1 मिलीमीटर होता है सबसे। आप जो स्केल यूज करते हैं ना उसको मीटर स्केल बोल देते हैं। तो स्मॉलेस्ट जो रीडिंग मेजर कर सकते हैं दैट इज 1 मिलीमीटर। वर्नियर कैलिपर से क्या होता है? तो इन जनरल 0.1 मिलीमीटर, और ये जो होता है 0.01 मिलीमीटर, ओके, 0.01 मिलीमीटर स्क्रू गेज से हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रख लो, ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन में है। हो सकता है किसी में लिस्ट काउंट थोड़ा अलग आए, लेकिन इन जनरल जो वर्नियर कैलिपर यूज होते हैं उसमें 0.1 आता है, जो स्क्रू गेज इन जनरल यूज होते हैं उसके लिए लिस्ट काउंट 0.01 आता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बोला कि हम जो है ना ये जो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला इट इज ऑलवेज वैलिड, ऑलवेज वैलिड, हमेशा ये रहेगा। कोई भी जो है वर्नियर कैलिपर रहने दो किसी भी कॉन्फ़िगरेशन का, उसमें ये फॉर्मूला चलेगा। जो दूसरा फॉर्मूला होता है वर्नियर कैलिपर में लिस्ट काउंट का वो कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से बदलेगा, बट दिस इज वी आर हैविंग जनरल फॉर्मूला जो किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के लिए चलेगा।
तो कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो ये जो मेन स्केल और वर्नियर स्केल है ना, इनके डिवीजन के बीच में रिलेशन है। जैसे हमने यहाँ लिखा B VSD इज इक्वल टू A MSD, तो B क्या है, नंबर ऑफ वर्नियर सॉरी डिवीजन और वर्नियर स्केल, A क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन मेन स्केल। मेन स्केल के डिवीजन को A बोला है, वर्नियर स्केल के डिवीजन को B बोला है, कितने होते हैं उस पर। तो यहाँ पे देखिए ये जो B डिवीजन हो गए वर्नियर स्केल के, ये किसके बराबर होंगे, A मेन स्केल के डिवीजन के बराबर होंगे। तो ये A और B अलग अलग वैल्यू रह सकती है। तो इन जनरल जो कॉन्फ़िगरेशन यूज होता है, अब मैं आपको बताता हूं, चलिए आप पॉज करके कॉपी कर लो। ओके चलो आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे पहली कॉन्फ़िगरेशन, ओके, जो बहुत ज्यादा कॉमनली यूज्ड होती है, तो चलो मैं लिखता हूं इसको कॉमनली यूज्ड कॉन्फ़िगरेशन, कॉमनली यूज्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो ये क्या होता है, NVSD इज इक्वल टू N-1 MSD। क्या होता है ये, N-1 MSD। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ओके, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये बहुत कॉमनली यूज होने वाली है, ओके, बहुत कॉमनली यूज होने वाली है। तो ये वाले केस में क्या है, तो देखो ये जो हमने B की जगह N लिख दिया और A को क्या लिखा, N-1, मतलब इससे एक कम कर दिया, ठीक है। तो क्या दूसरी कॉन्फ़िगरेशन ऐसी भी हो सकती है कि NVSD इज इक्वल टू N-1 की जगह N-2 MSD हो सकती है, N-3 MSD हो सकती है, लेकिन जो सबसे कॉमनली कॉन्फ़िगरेशन है वो यही है। अब इसमें भी क्या होता है, जनरली N इज इक्वल टू 10, N इज इक्वल टू 10, तो क्या हो जाएगा, 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD। ये बहुत कॉमन है, ओके, ये बहुत कॉमन है। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो है ना दूसरा N इज इक्वल टू 20 भी हो सकता है, तो 20 VSD इज इक्वल टू 19 MSD, 19 MSD। आप ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, 9 MSD इज इक्वल टू 10 VSD, ऐसा लिख सकते हैं। मतलब यही वाले को ऐसा लिख सकते हैं कि N MSD इज इक्वल टू N+1 VSD, ऐसा भी लिख सकते हैं, ओके। कुछ जगह पे थोड़ा सा ट्विस्ट करके ऐसा भी दे रखा है, भाई दोनों में एक का फर्क होता है, समझ में आ रहा, मतलब MSD के स्केल एक कम होती है एज कंपेयर टू VSD के जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर हमने इसको N लिख दिया तो इसको N+1 लिख सकते हैं, इसमें एक ज्यादा होती है, तो N-1 के जगह पे N+1 N भी लिखा हो सकता है, याद रखो इसको, ठीक है। चलो, तो ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बोल दिया, ठीक है। तो जब भी ऐसी कॉन्फ़िगरेशन आएगी, ओके, ऐसी आएगी, तो इसके लिए लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला बनता है, ओके, तो यहां बनता है 1 MSD डिवाइड बाय N। तो N क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन इन वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल। तो याद रखो N क्या है, ओके, वर्नियर स्केल के डिवीजन ले रहे हैं, तो अगर यहाँ पे N+1 और N देगा तो यहाँ पे N+1 लेना है, तो 1 MSD डिवाइड बाय नीचे क्या लेना है, वर्नियर स्केल के डिवीजन, ओके। तो ये फॉर्मूला जो है वैलिड होता है, ओके, इट इज वैलिड, इट इज वैलिड फॉर NVSD इज इक्वल टू N-1 MSD। तो किसके लिए वैलिड है, सिर्फ ये फॉर्मूले के लिए वैलिड रहेगा, ओके। अगर कोई दूसरा फॉर्मूला आ गया, मतलब NVSD इज इक्वल टू N-2 कर दिया, तो फिर ये वैलिड नहीं रहेगा, समझ में आ रहा, ये वैल्यू, ओके, ये जो है ना वर्कआउट करके इसमें रखा गया, ओके, MSD की वैल्यू को रखा गया कि 1 MSD कितना होगा या VSD की वैल्यू कितनी होगी, उसके थ्रू पता किया गया, ओके। तो ये जो फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है, N और N-1 ये वाले रिलेशन के लिए, ठीक है। अगर गैप ज्यादा हो जाएगा, 1 से बढ़ के आ जाएगा, स्केल के जो डिवीजन है स्केल्स के, एक से बढ़ के फर्क हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला नहीं चलेगा, और ये फॉर्मूला हमेशा चलेगा, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के लिए चलेगा, बस इतना याद रख लो आप। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट जो है हम आगे जाएंगे, ओके। सो आई थिंक ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। दूसरे जो अदर कॉन्फ़िगरेशन है वो भी लिख देता हूं मैं, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूं, आप पॉज करके कॉपी कर लो, ओके। चलो अब ये रब कर देता हूं मैं यहाँ पे,
अदर कॉन्फ़िगरेशन, अदर कॉन्फ़िगरेशंस, तो क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि NVSD इज इक्वल टू N-2 MSD या NVSD इज इक्वल टू N-3 MSD, ऐसे हो सकते हैं। तो ये हमने जो है जो लीस्ट काउंट के लिए वर्कआउट कर सकते हैं वो हमने देख लिया, ठीक है। तो दो फॉर्मूले हमने यहाँ डिस्कस कर लिए हैं। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा कि भाई ये जो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD, सो इट इज ऑलवेज वैलिड। और दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा NVSD इज इक्वल टू N-1 MSD, इसके लिए 1 MSD डिवाइड बाई N। तो अगर ऐसी कॉन्फ़िगरेशन रहेंगी तो इसको वर्कआउट करो, ये वाले फॉर्मूले में रखो कि भाई ये VSD कितना और अब N को इधर भेज दो, तो 1 VSD इज इक्वल टू N-2 डिवाइड बाय N MSD, यहाँ पे रख दो उसकी वैल्यू, उससे आपको लिस्ट काउंट आ जाएगा। ओके, तो अलग आ जाएगा, उसका फॉर्मूला बदलेगा, ठीक है। चलो आप देख लो ये। ओके, अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। ओके, नेक्स्ट, अब देखिए जो क्वेश्चंस है हम प्रश्न सीरीज में इससे रिलेटेड ले लेंगे। तो कंसेप्ट आई थिंक लिस्ट काउंट का आपको समझ में आ गया, कौन से कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, क्या होते हैं, ये सब क्लियर हो गया, ठीक है। तो याद रखो यहाँ पर, ओके, यहाँ पे ये जो लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD डिवाइड बाई N, ये जो है नहीं चलेगा, याद रखो, दिस फॉर्मूला इज नॉट अप्लीकेबल हियर, यहाँ पे नहीं चलेगा, ओनली वैलिड फॉर दिस, ये अच्छे से याद रख लो। ओके, ब्लाइंडली नहीं करने का। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट, चलो हाँ पूछा है क्या, लिस्ट काउंट फॉर्मूला याद कर लिया था 1 MSD बाई N, उसने कंडीशन क्या है देखो। ओके, तो कैसे करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो VSD यहां से निकालेंगे और यहां रख देंगे, ठीक है, फिर वर्कआउट करेंगे, 2-3 स्टेप में आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद जो है इसकी रीडिंग कैसे लेते हैं, ठीक है। रीडिंग के ऊपर अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा है, ओके, और जीरो एरर वगैरह पे, लेकिन स्क्रू गेज में पूछा है, तो स्क्रू गेज में पूछा तो यहाँ भी पूछ सकता है, तो हमें तो पता होना चाहिए कि रीडिंग कैसे लेते हैं, ठीक है। क्यों, तो पिछले साल से वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज इनको खास तौर से जो है ना सिलेबस में ऐड किया है, सो हमको जो है ना ये पता होना चाहिए। चलो हम आगे बढ़ते हैं। सो रीडिंग, नेक्स्ट जो हेडिंग लगा दो, ओके, रीडिंग। चलिए, तो यहां पे हम ये जो है रीडिंग, चलिए पूरा कवर हो रहा है, यस पूरा आ रहा है, नो इशू। चलो अब रीडिंग हेडिंग लगा दो यहाँ पे। नेक्स्ट इज रीडिंग, हाउ टू टेक रीडिंग ऑन वर्नियर स्केल। तो रीडिंग का जो फॉर्मूला है देखो यहाँ डायरेक्टली बताता हूं मैं, रीडिंग इज इक्वल टू, ओके, MSR मेन स्केल रीडिंग प्लस N टाइम्स, ओके, N टाइम्स, ओके, लीस्ट काउंट, बस ये आपका फॉर्मूला है। क्या है इसमें, ये तो मेन स्केल रीडिंग, जैसे हमने यहाँ पे ये दोनों जॉस के बीच में सपोज कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, तो क्या होगा, ये स्क्रू से आप एडजस्ट करके इसको टाइट करोगे, टाइट कर दिए, तो यहाँ पे अब जैसा ये आ गया 0, ये 0.1, ये 0.2 ऐसे करके, तो ये जो मेन स्केल रीडिंग है ना, ओके, ये जहां से स्टार्ट हो रही, ओके, जहां से स्टार्ट हो रही आप देखेंगे कि ये जो वर्नियर स्केल रीडिंग कहाँ, किस रीडिंग के बाद से स्टार्ट हो रही है, मेन स्केल के किस रीडिंग के बाद से स्टार्ट हो रही, तो यहाँ पे 0.1 के बाद से हो रही है, तो हम यहाँ लिख देंगे ये 0.1, ओके, 0.1, ठीक है, 0.1, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, आगे लिखेंगे हम, ठीक है। तो अब n इंटू क्या लिखा है, यस, ओके, 0.1, ठीक है। अब ये जो भी है स्केल जो है मेन स्केल सेंटीमीटर में या जिसमें भी रहेंगी 0.1, 0.2, ठीक है, या मिलीमीटर में रहेगी, ठीक है। अब इसके बाद प्लस ये क्या है, ओके, तो यहाँ पे चलो ये जो है आप समझ गए, मेन स्केल क्या रहेगा, ये जो रीडिंग रहेगी जहां से वर्नियर स्केल शुरू होगा, क्वेश्चन में बता दूंगा, ठीक है, यहाँ पे समझ लो। मेन स्केल रीडिंग क्लियर हो गया, एन क्या है, चलो MSR, सो दिस इज मेन स्केल रीडिंग। देखो सेम जो है ना एरर के लिए भी रहेगा, तो इसको समझ लो, मेन स्केल रीडिंग, एन क्या है, नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, नंबर ऑफ वर्नियर स्केल, नंबर कौन से नंबर का वर्नियर स्केल डिवीजन, विच इज मैचिंग
which is matching with मेन स्केल। मेन स्केल के साथ कौन सा मैच कर रहा है? जैसे अगर हम यहाँ देखेंगे, सो दिस इज एग्जैक्टली मैचिंग। ये थोड़ा सा ये इसको देखेंगे, सो दिस इज वी आर हैविंग द मैचिंग। तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं कि भाई ये जो है ओके वन वाला, दिस इज फर्स्ट ओनली 1 2 3, तो वन वाला ही आप ले सकते हैं। तो आप वो नंबर लगा दोगे और लिस्ट काउंट, जो लिस्ट काउंट है इसका ओके। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, ये जो वर्नियर स्केल यहाँ पे 0.1, तो ये ले लिया मैंने 0.1 ओके, प्लस n कितना है तो 1 है, 1 इंटू 0 ओके 0.1 ओके, ये सेंटीमीटर। अच्छा चलो 0.1 लिख देता हूं। सो दिस इज इन मिलीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका 0.1 प्लस ये भी 0.1, सो दैट विल गिव 0.2 मिलीमीटर। इस तरह से जो है ये आ जाएगा ओके। चलिए सो अब ये जनरली क्या होता है कि सेंटीमीटर में देगा तो कुछ और बदल के आ सकता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे अच्छा ये 0.1 सेंटीमीटर में होगा, तो इसको ये जो है ना ये सेंटीमीटर में, तो मिलीमीटर में लिखे तो क्या लिखना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा ओके। तो ये जो है ना 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर रीडिंग, ये जो रीडिंग आ रही है, सो दिस इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। तो ध्यान से लिखो, तो दिस इट विल बी 1.1 मिलीमीटर, इस तरह से रीडिंग लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एनीवे क्वेश्चंस कराएंगे तो ये क्लियर आ जाएगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन करेंगे भी तो समझ में आ जाएगा। आपको एक क्वेश्चन में दे रखा रहेगा कि सेंटीमीटर में है या मिलीमीटर में क्या लेना है, ठीक है। तो ये जो है ना अंदर जो लिखा रहेगा ओके, तो 0.1 0.2 मतलब ये सेंटीमीटर है, मिलीमीटर बोले तो 1 2 3 ऐसा दे देगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है हमने किस तरह रीडिंग लेना है, तो रीडिंग में MSR रहेगी मेन स्केल प्लस n टाइम्स ऑफ LC। n क्या है, कौन से नंबर का वर्नियर स्केल डिवीजन मेन स्केल से मैच कर रहा है। तो देखो ये सारी चीजें सेम होती है स्क्रू गेज में भी, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं एरर की बारी, ठीक है। चलो इसको मैं रब कर देता हूं ये सारी चीजें। तो एरर जो है हमको जीरो एरर यहां पढ़ना होता है ओके, जीरो एरर। चलिए तो जीरो एरर क्या होता है, देखिए ये तो जॉज जो है वर्नियर स्केल के जो जॉज है ओके, वो एग्जैक्टली अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो एग्जैक्टली वो मैच कर जाएंगे स्क्रू गेज से। तब जो है मेन स्केल और वर्नियर स्केल का जीरो मैच करना चाहिए। अगर वो मैच कर रहे हैं वर्नियर स्केल का जीरो और मेन स्केल का जीरो, तो इसका मतलब वहां पे जीरो एरर नहीं है। अगर वो मैच नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब वहां पे जीरो एरर है। तो जीरो एरर दो टाइप का हो सकता है, कैसे, तो भाई ये जो मेन स्केल है वो लेफ्ट मेन स्केल का जीरो लेफ्ट में रह सकता है वर्नियर स्केल के जीरो पे, या फिर वर्नियर स्केल का जीरो जो है लेफ्ट में जाएगा और मेन स्केल राइट में आ सकता है। दो पॉसिबिलिटी है, तो इस हिसाब से दो टाइप के एरर है। एक है पॉजिटिव एरर, तो पहला यहां पे लिख देंगे हम पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि भाई जो मेन स्केल होता है, ठीक है ना, मेन स्केल का जो जीरो होता है ओके, मैं यहां लिख देता हूं जीरो ऑफ मेन स्केल is on the left of zero of वर्नियर स्केल। इसी तरह से अगर हम दूसरा लिखते हैं नेगेटिव जीरो एरर ओके, नेगेटिव जीरो एरर। अब इसका उल्टा होता है जीरो ऑफ मेन स्केल is on the right of zero of वर्नियर स्केल, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब जो है अगर रीडिंग लेना रहेगा तो देखो इसमें क्या होता है जनरली, ये जो है ना ये जब भी रहेगा तो जनरली एरर छोटा रहेगा। तो इस जीरो पहले ये जो जीरो है ना इसके बाद से ये जीरो आता है, कैसे आता है यहां बता देता हूं मैं ओके। चलो ये रब कर देते हैं हम, ठीक है ना। रीडिंग कैसे लेना है, ठीक है, ये प्रॉपर लिखना, मिलीमीटर में है तो ये रीडिंग में मिलीमीटर में आना। जैसे हमने 0.1 गलती कर दी थी, 1 मिलीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर था ओके। चलो अब देखिए यहां पर ये जो जीरो एरर है इसमें यहीं पे बता देता हूं,
ये मेन स्केल, तो ये जो है ना इस तरह से रहेगा, ये 0। तो इसमें जो है ना यहां से शुरू होगा, ये वर्नियर का 0, ये मेन स्केल और ये वर्नियर स्केल, ठीक है, दिस इज वी आर हैविंग वर्नियर स्केल। तो यहाँ पे ये इस तरह से ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये ऐसे आगे बढ़ता रहेगा, कहीं ना कहीं वो मैच हो जाएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं पे जाके वो मैच हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आप बता सकते हैं 0 1 2 3, ओके, ये 4, ये 5 और ये 6 पे ये मैच कर रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा आप जो है ना ये जैसे रीडिंग ले रहे हैं वैसे ही आपको 0 एरर भी पता करना है। अच्छा, यहां पर ये भी बता देता हूं निगेटिव 0 एरर के लिए। तो इसमें क्या होगा, ये आपका जो है ना ये मेन स्केल का है, ये इस तरह। तो यहां पे ये वर्नियर स्केल का 0 शुरू होगा। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे ये मैच होते हुए बता सकते हैं। तो ये वर्नियर स्केल, ये मेन स्केल। तो यहाँ पे देखो ये मेन स्केल का 0 राइट में आ गया निगेटिव, मेन स्केल का 0 इसके लेफ्ट में आ गया पॉजिटिव 0 एरर। बस ये याद रख लो, आपको क्लियर रहेगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम जो है ना किस तरह मेजर करते हैं, रीडिंग कैसे लेंगे। तो 0 एरर, 0 एरर। तो अब देखो ये मेन स्केल तो रीडिंग क्या रहेगी, फिर से वो फॉर्मूला n टाइम्स ऑफ एलसी। तो ये तो 0 रहेगी हमेशा, मेन स्केल क्या रहेगा, वो तो 0 लेगी, 0 प्लस ये जो भी रहेगा n टाइम्स ऑफ एलसी। सो दिस इज वी आर हैविंग द 0 एरर। तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखेंगे, निगेटिव है तो निगेटिव लेंगे, ओके। तो 0 एरर शुड बी रिटर्न विथ साइन, 0 एरर शुड बी यूज्ड विथ साइन, ठीक है। अब देखो मेजर्ड वैल्यू, आपको ये पूछ सकता है कि भाई एरर है तो बताओ मेजर्ड वैल्यू क्या होगी। तो मेजर्ड वैल्यू का फॉर्मूला रहेगा ट्रू वैल्यू माइनस एरर माइनस 0 एरर। तो आपको 0 एरर विथ साइन रखना है। तो यहां पे हमने जो है ये जो वर्नियर कैलिपर है वो हमने कंप्लीट कर लिया, सारी चीजें इसके अंदर जो है आ चुकी है। इसके बाद हमको जो है नेक्स्ट है वो है स्क्रू गेज। चलिए आप देख लीजिए, क्लियर है सबको। चलो हम आगे बढ़ते, पॉज करके कॉपी कर लो। चलिए तो हम आगे बढ़ेंगे अब स्क्रू गेज, ओके। स्क्रू गेज की भी फिगर आप जो है बना सकते हैं अच्छे से। मैं यहाँ पे रफली एक फिगर बना देता हूँ, ओके। चलो रब कर दूं ये पूरा, ओके। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्क्रू गेज पे। अब देखो स्क्रू गेज को वक्त ज्यादा नहीं लगेगा क्योंकि सारी चीजें सब वही है, रिपीट करना है। उल्टा ये जो लिस्ट काउंट वाला जो बड़ा पार्ट था थोड़ा सा वर्नियर कैलिपर में, ओके, वो तो इसमें और भी छोटा है। चलो ठीक है, आगे बढ़े। सो स्क्रू गेज हेडिंग लगा दें आप, स्क्रू गेज, स्क्रू गेज, ठीक है। चलो अब देखिए स्क्रू गेज में क्या होता है कि भाई यहाँ पे आपको ये इस तरह से ये ऐसा रहेगा और यहाँ पे ये ऐसे और एक पार्ट रहेगा और इसको जो है ना ये ऐसे कनेक्ट रहेगा, ठीक है, ये ऐसा, ये ऐसा। अब इसके बाद क्या होता है, एक सर्कुलर स्केल होती है यहाँ पे, इस तरह से सर्कुलर स्केल होती है, ठीक है ना। तो ये जो स्केल होती है ना ये आपको जो है ना सिंपली आप यहाँ पे जो है ना ये ऐसे बता सकते हैं, ये ऐसे स्केल रहेगी, ठीक है। ये जो है डिविजन्स रहेंगे, यहाँ पे आपको जो है ना ये डिवीजन रहेंगे, ठीक है, ये इस तरह से ये डिविजन्स रहेंगे। और यहाँ पे आपको जो ऑब्जेक्ट, ओके, जो भी मेजर करना रहेगा वो यहाँ पे लगाओगे आप। चलो इसको मैं दूसरे कलर से लगा देता हूँ, ठीक है, ये ऐसे लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। अब ये आगे पीछे यहाँ पे एक स्क्रू होता है, ये जैसे यहाँ से इसको हम मूव करके आगे पीछे ये कर लेते हैं, ठीक है। चलो तो ये हो गया स्क्रू गेज, आप अच्छी से फिगर जो है देख के ये कर सकते। तो सबसे पहले इसमें लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू ये पिच डिवाइड बाय ये एन, ओके। अब ये पिच क्या होता है, तो पिच डिस्टेंस ऑन मेन स्केल for one rotation of circular scale
मतलब ये आप जो सर्कुलर स्केल है यहाँ पर फिर से ही रहेगा कि भाई दो तरह की स्केल रहेगी यहाँ पे, ये जैसा यहाँ पे मेन स्केल रहेगी, ऐसे मेन स्केल ऐसे चलती रहेगी, ठीक है। यहाँ पे फिर ये फिर और आगे बढ़ती जैसे रहेगी, ऐसे चालू रहेगी, ठीक है। तो ये आप ऐसे घुमा रहे तो ये ऐसे पीछे जाएगा, ठीक है ना, आगे या पीछे जैसे रहेगा, ओके, जिस तरह से आप मूव कर रहे हैं। तो ये जो मेन स्केल पे कितना एक रोटेशन में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, सो दैट इज वी आर हैविंग पिच। तो ये जनरली जो है ना जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, ओके, स्क्रू गेज का, तो वन पिच, ओके, दिस पिच विल बी इक्वल टू 1 MSD के बराबर होता है। क्या होता है ये 1 MSD। तो पिच पूछा है तो सिंपली MSD की वैल्यू लिखना है आपको, यही कॉन्फ़िगरेशन यूज होता है, दूसरा अभी तक कोई एग्जाम में दिया नहीं है या सिलेबस में भी मेंशन नहीं किया। तो आपने सिंपली ये लिस्ट काउंट का फॉर्मूला इससे क्या लिखेंगे, तो 1 MSD डिवाइड बाई n। तो अब यहाँ पे n क्या है, जैसे वर्नियर कैलिपर में वर्नियर स्केल के डिवीजन थे, तो यहाँ पे जो दूसरी स्केल है, दिस इज वी आर हैविंग सर्कुलर स्केल, और ये है मेन स्केल। तो इसको मेन स्केल भी बोलते हैं और ये सर्कुलर के हिसाब से लीनियर स्केल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लीनियर स्केल। तो ये जो n है, इट इज नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल, ये जो है रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे लिस्ट काउंट का आपको फॉर्मूला समझ में आ गया, बस इसी के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, पिच क्लियर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्टली आते हैं रीडिंग पर। तो रीडिंग का क्या था, तो हमने अभी पढ़ा कि रीडिंग कैसे लेंगे। चलिए, रीडिंग और जीरो एरर, बहुत अब छोटा सा टॉपिक बचा है रीडिंग। तो रीडिंग में क्या होगा, रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग प्लस n टाइम्स ऑफ LC। तो फिर से उसी तरह से, तो क्या रहेगी रीडिंग, भाई आप ऐसे इसको रोटेट करके इसके हिसाब से सेट करोगे, तो कौन सी मेन स्केल रीडिंग आ गई वो ले लेंगे, और इसमें n क्या है फिर से, सो नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। वहां पे वर्नियर स्केल थी, यहाँ पे सर्कुलर स्केल, और लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट जो है हमने जैसे स्टार्ट में पढ़ा, इसका जो लिस्ट काउंट होता है वो 0.01 मिलीमीटर होता है, ठीक है, 0.1 मिलीमीटर, सॉरी 0.01। तो 0.1 मिलीमीटर वर्नियर स्केल, वर्नियर कैलिपर के लिए, स्क्रू गेज के लिए 0.01 इन जनरल। अगर उसने कुछ और दिया है तो फिर वो यूज करेंगे, लेकिन इन जनरल क्या होगा, ये लिस्ट काउंट कितना रहेगा, तो 0.01 मिलीमीटर ये ले लेंगे, ओके। अगर कुछ दूसरा दिया तो फिर वो यूज करेंगे। तो रीडिंग आ गई। अब इसके बाद क्या है, तो इसके बाद है जीरो एरर। फिर से जीरो एरर क्या है, तो यहाँ पे चलो जीरो एरर को यहाँ ही डिफाइन करेंगे। जीरो एरर टाइप में इधर बता देता हूं। तो इट इज सेम एज जो हमने वर्नियर कैलिपर में पढ़ा। तो क्या है कि भाई ये अगर हमने ये कोई भी जो ऑब्जेक्ट है मेजर करना था, उसकी डायमीटर या जो भी है, इसको रिमूव कर दिया तो इसके जॉज एकदम मैच हो गए। जॉज अगर एकदम मैच हो गए तो ये जो वर्नियर स्केल, ओके, ये जो जीरो है और ये इसका जीरो एकदम मैच होना चाहिए, यहाँ पे आके रुकना चाहिए, ओके। ये जो जीरो है ना, ये जीरो, इसका जीरो एग्जैक्टली यहाँ रेफरेंस लाइन होती है, वो रेफरेंस लाइन को मैच कर जाना चाहिए, ओके। तो इसका मतलब उसमें जीरो एरर नहीं है। अगर मैच नहीं हो रही, ओके, मतलब ये थोड़ा सा भी इधर बच जा रहा है, ओके, या ये आगे आ जा रहा है, ओके, जीरो उधर चले जा रहा है, ओके, जीरो उधर चले जा रहा है, तो इसका मतलब वहां पे जीरो एरर है। तो यहां पे आसानी से समझने के लिए एक और तरीका चले हम बताते हैं, ओके, ये रब कर दें, चलो यही रब करता हूं, ठीक है, हाँ ठीक है, चलो ये लिस्ट काउंट ये हटा देंगे। चलो अब देखिए, जीरो एरर में सबसे पहले पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर कैसे पहचानेंगे, तो यहां पे देखो सिंपली ये जो सर्कुलर स्केल का जीरो है, जीरो ऑन द सर्कुलर स्केल इज बिलो द रेफरेंस लाइन, ओके, ये जो रेफरेंस लाइन या बिलो द जीरो ऑफ मेन स्केल, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं जीरो ऑफ मेन स्केल, ओके, इस तरह से लिखेंगे। तो ये जो है, या यहाँ पे अगर ये जीरो रहेगा, ये थोड़ा सा आके यहाँ रुक जाएगा, मतलब ये जो है ना ऐसा भी हो सकता है कि भाई आप इसको ऐसे बता दें, ठीक है,
ये जो स्केल है यहाँ पे आपका ये 0 है मेन स्केल का, और ये जो है ना ये थोड़ा सा नीचे चला गया, दिस इज वी आर हैविंग 0 1 2 ये ऐसे, ओके, या यहाँ पे आप बता दो, इसको बता दो 0, ये थोड़ा नीचे जा रहा है, ये बाकी के दूसरे ऐसा नीचे, ये सर्कुलर स्केल का जो 0 है वो ये जो मेन रेफरेंस लाइन है उसके नीचे चला जाएगा, या ये जो मेन स्केल का 0 इट इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द सर्कुलर स्केल, ओके, मेन स्केल 0 लेफ्ट ऑन सर्कुलर स्केल, देख लीजिए लेफ्ट ऑन द सर्कुलर स्केल आ रहा है ना, इस सर्कुलर स्केल उसके लेफ्ट में आ रहा है मेन स्केल का 0, इसी तरह से 0, ओके, नेगेटिव 0 एरर, तो बस इसका उल्टा है, 0 ऑन द सर्कुलर स्केल इज above the reference line, above the reference line, या ये जो है ना राइट में चला जाएगा, ओके, या क्या होगा मेन स्केल 0, मेन स्केल 0 on the right side, on the right side of circular scale, circular scale, ओके, मेन स्केल 0, ओके, क्या होगा ये इधर चले जाएगा, 0 इधर आ जाएगा, सो ऑन द राइट ऑफ द सर्कुलर स्केल, ओके, चलिए नीचे तक नजर आ रहा है क्या, यस नजर आ रहा है, नो इश्यू। सो देखिए यहाँ पे ये भी जो है आपको क्लियर हो गया। अब इसमें क्या होगा, लास्ट पॉइंट मैं यहाँ पे रब करके लिख देता हूँ कि भाई इसके रीडिंग जो है लेंगे कैसे, तो सेम 0 एरर कैसे लिखेंगे, ओके, 0 एरर कैसे लिखेंगे, तो जैसे रीडिंग लेते हैं बस वैसे लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ये यहाँ लास्ट, तो 0 एरर, तो 0 एरर इज इक्वल टू, तो जनरली क्या होता है कि ये मेन स्केल रीडिंग प्लस n टाइम्स ऑफ LC, तो मेन स्केल तो 0 रहेगा, 0 प्लस n टाइम्स ऑफ LC, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, आपको साइन के साथ लिखना है, ओके, यूज 0 एरर, 0 एरर विथ साइन, विथ साइन, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना, अब जो ट्रू जो मेजर्ड वैल्यू होगी, मेजर्ड वैल्यू, कि भाई अगर उसमें किसी जो इंस्ट्रूमेंट में एरर है और एरर कितना ये आपको बता दिया, तो आपको क्वेश्चन में पूछता है कि बताओ मेजर्ड वैल्यू कितनी होगी, तो सबसे पहले ट्रू वैल्यू निकाल लेंगे भाई, एक्चुअल मेजर करके ले लेंगे जो भी वैल्यू आ रही, फिर उसमें से एरर को रिमूव करेंगे, तो ये हो जाएगी आपकी ट्रू वैल्यू माइनस एरर, तो एरर को साइन के साथ लिखना है, चाहे निगेटिव एरर निगेटिव हो या पॉजिटिव, तो ये फॉर्मूले से आप जो है मेजर्ड वैल्यू पता कर लेंगे। तो ये जो है आपका जो स्क्रू गेज था वो भी सारे पॉइंट्स कवर हो गए। एग्जाम में निगेटिव एरर और पॉजिटिव एरर इसके ऊपर नीट में क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वर्नियर कैलिपर के लिए भी 0 एरर के लिए क्वेश्चन पूछे, ओके। तो दो ही मेन चीजें हैं, एक है कि आपको लिस्ट काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, दूसरा ये है कि भाई आपको रीडिंग जो है, तो रीडिंग के बजाय वो 0 एरर के साथ पूछ रहा है, ओके, कि एरर के साथ पूछ रहा है। तो ये जो है ना सारा मैंने आधे घंटे में कोशिश की है कि पूरे चीजें, ओके, जो भी आपको वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज से रिलेटेड है, ये सारा डिस्कशन जो है 30 मिनट्स में लगभग जो है ये कवर हो गया। कंपलसरी आप याद रखें, एक क्वेश्चन इस पे मिलना ही मिलना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत रेयर टू रेयर केस में इसको स्किप कर सकता है, ओके। 99.9% ये समझ ले कि भाई वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज इस पे एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। सो ये जो है यहाँ पे हम जो क्रैश कोर्स का ये जो सेकेंड लेक्चर था, जिसमें हमने यूनिट और मेजरमेंट का पार्ट 2 जैसे हमने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ये कवर किए हैं। अब देखिए इससे रिलेटेड एक सेशन हम जो है प्रश्न सीरीज में लेंगे, जिसमें हम इसके न्यूमेरिकल कवर करेंगे, ठीक है। सो मोस्ट प्रोबेबली ओके, इसके नेक्स्ट डे में हम जो है ना जो है न्यूमेरिकल्स ले लेंगे, ठीक है। अदरवाइज हो सकता है 1-2 दिन थोड़ा डिले हो जाए न्यूमेरिकल्स के लिए। अगर न्यूमेरिकल्स के लिए डिले हो रहा है तो हम डेफिनेटली थ्योरी सेशन लगाएंगे, ओके। सो कंटिन्यूअसली डेली आपको या तो न्यूमेरिकल सेशन नहीं तो थ्योरी सेशन रहेगा, और थोड़ा सा आगे 3-4 दिन बाद या 1 वीक के अंदर अंदर डेली दोनों भी सेशन रहेंगे, ओके। क्योंकि आगे टॉपिक्स वाले सेशन है तो टॉपिक के लिए कम टाइम लगेगा, तो हम उसके हिसाब से डेली थ्योरी सेशन भी और जो है न्यूमेरिकल सेशन भी लगाएंगे।
सो होप आप इससे फायदा लेंगे इस क्रैश कोर्स से। डेफिनेटली आपका जो 80 से 100 तक का टारगेट डेफिनेटली कवर हो जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।